बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार और अगले हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास है तो हमें जरूर कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 022-2300-1634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं वो है 022-2300-1635। आप हमें फेसबुक पर @ZEE Business Online और ट्विटर पर यानी कि एक्स पर आप @ZEE Business पर अपने सवाल भेज सकते हैं। और हाँ, हैशटैग बाजार आज और कल लिखना न भूलें। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। फटाफट से इस पर एक नजर। तो शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तेजी है का मूड दिखा। बाजार के प्रमुख इंडेक्स पॉजिटिव तेजी दर्ज करते हुए नजर आए। सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त के साथ 66,600 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93 अंक चढ़कर 19,820 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक 350 अंकों की बढ़त के साथ 45,156 के स्तर पर बंद हुआ। और अब रुक करते हैं बाजार पर एडिटर्स डे का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं बाजार में लगातार तेजी के लिए ताकत कहां से आ रही है। इस हफ्ते 5 के 5 दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त तेजी का माहौल और लगातार छठा दिन था आज जब निफ्टी हरे निशान के साथ बंद होता दिखा। और आज तो वो लेवल्स आपके सामने स्क्रीन पर नजर आए जो बिल्कुल लाइफ टाइम हाई से थोड़े ही दूर रहे। जी हां, दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे, लेकिन भारतीय बाजार पिछले 2 दिनों से जो निचले स्तरों से रिकवर होकर दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हो रहे हैं और ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था। और आज कल की वीकली एक्सपायरी के बाद निफ्टी भी एकदम हल्का था। बैंक निफ्टी की परसों वीकली एक्सपायरी के बाद बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस कम और हल्के बाजार को ऊपर बढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और ट्रेंड जब मजबूती का बनता दिखे तो ऐसा ही होता है, खुले हम मजबूती के साथ और फिर हल्की फुल्की टाइम वाइज थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के बाद अच्छे लेवल से बाजार वापस घूमे और वो था 19,725 का। हाई बनाया आज हमने 19,865 का, यानी कि लाइफ टाइम हाई से मुश्किल से 125 पॉइंट दूर रहे हम आज निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी हम 45,000 के आसपास खुले और उसके बाद 44,800 तक हम नीचे आए। लेकिन मिड सेशन से वापस जो रिकवरी और तेजी बनी और उसके बाद जब खबर आई कि आरबीआई की तरफ से इंक्रीमेंटल सीआरआर को चरणों में घटा दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा 7 अक्टूबर तक, बस उसके बाद तो बैंक निफ्टी ने 45,400 के आसपास तक की तेज दौड़ लगाई और बड़े लंबे समय बाद आज 45,000 के ऊपर 45,150 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। लगातार 8वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा था जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने लाइफ टाइम हाई बनाया। बिल्कुल रुकने और थकने का नाम नहीं ले रहे ये शेयर। इनफैक्ट कहना होगा कि छोटे शेयरों ने ही मिलकर खींचकर बड़े शेयरों को भी ऊपर की तरफ लिया है। ये एकदम संकेत साफ है। सो आज ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर थे और दूसरा एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का दबाव कम हुआ। वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने कल खरीदारी की, इससे थोड़ा सा ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बाजार है, हर एक डिप पर खरीदा जा रहा है और आज के सेशन में भी कई सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर दमदार एक्शन बाजार में देखने को मिला। यानी कि ये लंबे समय बाद ऐसा एक हफ्ता मिला है जहां 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन बाजार हरे निशान में। और आइए अब हमारे खास मेहमान का करते हैं रुख। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जी हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत संदीप जी आपका। और संदीप जी से जानेंगे हम सोमवार के लिए पोजिशनल, लॉन्ग टर्म, किन शेयरों में एक्शन दिखेगा, ये तमाम सवाल संदीप जी। लेकिन सबसे पहले बाजार की जो मौजूदा स्थिति है उसका विश्लेषण, उसका आकलन आपकी नजर से। देखिए, बिल्कुल पिछले हफ्तों में जब जब मेरी बात हो रही है, फ्राइडे इवनिंग शो में आता हूं तो मैंने मिड कैप स्मॉल कैप के आउट परफॉर्मेंस के बारे में खूब बात की है। और वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि 12,047 जो स्मॉल कैप इंडेक्स का हाइज है उसको जब तक छूता नहीं है तो निफ्टी भले कुछ भी रहे बट स्मॉल कैप इंडेक्स चलता रहेगा। और स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त पार्टी हमने देखी और अब 12,800 के लगभग हो गया, डिसाइसिवली उसको क्रॉस किया और निफ्टी भी अब 19,800 के ऊपर डिसाइसिवली बंद किया है। सो देखिए, अनिल जी बहुत सही कह रहे थे, ग्लोबल क्यूज वीक होने के बावजूद भी मार्केट्स हायर है और कंटिन्यूअस 5 दिन तक तेजी तो दिखाता कि क्या स्ट्रेंथ है मार्केट्स में।
और मुझे लगता है कि अब लाइफ टाइम हाईज के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं और इस बार जब इतनी दूर पहुंचे हैं तो दर्शन तो होंगे ही और मुझे लगता है लाइफ टाइम हाईज को इजीली क्रॉस करेगा, 20s में चला जाएगा निफ्टी। और जो आईसीआरआर वाली न्यूज आई है वो जबरदस्त न्यूज थी जिसने मार्केट को बड़ा थम्स अप दिया, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, विक्स डाउन है, तो ये सारी चीजें, हालांकि ग्लोबल क्यूज अनुकूल नहीं है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, तो बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस के साथ ट्रेड नहीं करे। और ऐसा लगता है कि अब लार्ज कैप ज्यादा चलेंगे और मिड कैप को देख के जो लार्ज कैप्स बाद में चलना शुरू हुए हैं, तो हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत रैली रुक जाए और लार्ज कैप्स चलेंगे, जहां पे जैसे कि एचडीएफसी ऑफ द वर्ल्ड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब धीरे धीरे चल रहे थे, एसबीआई, इवन बैंक्स चलेंगे और थोड़े बहुत जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेजी के मार्केट में देखिए सेक्टोरल रोटेशन होता है और हर सेक्टर एक के बाद एक चलता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट यस, फिंगर्स क्रॉस, तेजी बनी रहेगी। मुझे लगता है नया हाईज अब क्रॉस करने के बाद ही कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इतनी पॉजिटिविटी है तो फिर ऐसे माहौल में आप क्या सलाह देंगे, एक पोजिशनल और एक लॉन्ग टर्म पिक आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे मैं स्टॉक लाया हूं आज कार्बोरेंडम। अच्छा, पहले मैं एक बार पोजिशनल पिक बता देता हूं। पोजिशनल पिक के तौर पे मैं लाया हूं प्रेस्टीज एस्टेट। देख रहे हैं हम किस तरीके से रियल एस्टेट स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं और ये भी एक क्वालिटी बैंगलोर बेस्ड बेहतरीन रियल एस्टेट प्लेयर है और 645 के लगभग बंद हुआ है, 690 का टारगेट, 630 का स्टॉप लॉस। सो पोजिशनल पिक के तौर पे प्रेस्टीज एस्टेट। और अब मैं जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है उसके बारे में बताऊं तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल एक बेहतरीन कंपनी, अगेन एब्रेसिव्स की कंपनी है, बॉन्डेड एग्रेसिव्स की, और उसमें मार्केट शेयर करीब 30% मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है और ये सेक्टर भी बढ़िया चलेगा। देखिए इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स वाले और ओवरऑल हम देख रहे हैं कैसे कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां या फिर इंटरमीडिएट कंपनीज जो है वो बढ़िया कर रहे हैं। तो एब्रेसिव, सेरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज और इलेक्ट्रो मिनरल्स में कंपनी है और मार्केट लीडर है। इनफैक्ट एब्रेसिव्स में, बॉन्डेड एब्रेसिव्स में 30% मार्केट शेयर है कंपनी का। सो आई फील कि एक स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी, और अब देख रहे हैं नेग्लिजिबल डेट्स है बुक्स में और अच्छी इनफैक्ट ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। 3 साल में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 15% है, सेल्स की कैगर देखें तो 22% है और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख रहा था तो वो भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट जून 2022 में 86 करोड़ के पैट के सामने जून 2023 में 118 करोड़ का पैट और लास्ट क्वार्टर वाज वन ऑफ द बेस्ट, 150 करोड़ का पैट था। मार्च 2023 के क्वार्टर की बात कर रहा हूं, तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बिजनेस में पैट पे बैठे हुए हैं 473 करोड़। सो ह्यूज प्रॉफिट्स और ओवरऑल पेडिग्री तो स्ट्रांग है ही है। और साथ साथ देखिए एफआईआईज डीआईआईज का भी गजब का भरोसा है, करीब 40% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। सो दैट गिव्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस अगेन। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल मैं टारगेट देना पहले भूल गया था, बट ठीक है, अभी 1350 1390 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए लेवल्स पे और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। तो कार्बोरेंडम है लॉन्ग टर्म पिक 1390 के आसपास के टारगेट्स के लिए और प्रेस्टीज एस्टेट्स टारगेट 690, स्टॉप लॉस 630 का, ये पोजिशनल पिक। तो इन दोनों काउंटर्स पर आप अपने नज़रिए के हिसाब से लगा सकते हैं दांव। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे कॉलर्स लाइव भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके जवाब भी आप देंगे। इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र जैन होडल से जुड़ चुके हैं हरियाणा से। योगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे पास आईटीसी है 50 शेयर्स 475 के भाव पर और ये मैंने मई के आसपास लिए थे सर। अब इसमें सर का व्यू चाहिए और आयरकॉन और बेल, इसमें भी सर का व्यू चाहिए। आयरकॉम और बीएचईएल पर भी चाहिए। आईटीसी का पहले ले लेते हैं संदीप जी। आईटीसी 475 के लेवल पर इनकी खरीदारी है। देखिए वैसे तो ये ऊपर के लेवल्स पे एंट्री लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए आईटीसी आज भी वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता है और हमने तो हमारे चैनल पे पैनल के हर मेंबर ने 200 सवा 200 के रेंज में खूब रेकमेंड किया। और मैं अगर जैन साहब के जेम्स में रोज छोटे स्टॉक्स लाने के लिए जाना जाता हूं तो मैं आईटीसी वन ऑफ माय बिगेस्ट जेम्स था और जिसको मैं लाया था 205 210 के लेवल्स पे और वहां से चल ही रहा है। बट एनीवेज इनको निराश होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ये होल्ड करें, आने वाले दिनों में ये भी परफॉर्म करेगा। लॉस का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि नीचे आए तो ये स्टॉक ऐसा है कि इसको एवरेज करें और हो सकता है अभी भी एक एवरेजिंग ये कर सकते हैं।
और बीएचईएल पर भी उन्होंने माना था। राय जरा फटाफट से इन दोनों पर भी दे दें सर। सॉरी, भेल और इरकॉन। देखिए, इरकॉन और भेल दोनों ही बहुत चल चुके हैं, पीएसयू स्टॉक्स में जबरदस्त माहौल बना हुआ है। तो यही है कि फ्रेश एंट्री की राय मैं नहीं दूंगा, बट यस, अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करके रखें, एक बार अननेसेसरली प्रॉफिट बुकिंग करने की जल्दबाजी ना करें। ठीक है सर, तो इरकॉन और बीएचईएल पर भी राय और साथ ही साथ आईटीसी पर भी राय संदीप जी की। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं पश्चिम बंगाल से, रोहिन बनर्जी। रोहिन जी स्वागत, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरे पास टाटा मोटर्स का शेयर है 230। मैंने 623 रुपये के भाव पे उठाया था। 623। तो मुझे एक साल मतलब मेरा टारगेट है कि होल्ड करने के लिए। तो सर क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, रोहिन जी को क्या सलाह देंगे संदीप जी? देखिए, होल्ड करें। देखिए, वैसे तो देखिए वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस स्टॉक पे हुआ नहीं करता था, और हालांकि मैं गलत ही पड़ा हूं। इस शो में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो टाटा मोटर्स में बहुत सारे सवाल आए हैं, बट रीजन ये है कि देखिए अभी काफी चीजें और बेहतरीन हुई है। ईवी का नाम लेते ही टाटा मोटर्स का नाम आता है। टाटा मोटर्स डीवीआर समहाउ मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, वहां पे कोई एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। तो एनीवेज टाटा मोटर्स इज अ होल्ड, मेरे हिसाब से होल्ड करें। और टाटा मोटर्स डीवीआर में भी स्विच किया जा सकता है, वहां पे देखा जा सकता है, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज है। एंड अगर ये कुछ एफएनओ वगैरह करते हैं तो टाटा मोटर्स का कोई टाटा मोटर्स के सामने कॉल बेच के रख ले। बट एनीवेज आई विल नॉट गो टू मच इनटू दैट, सो इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय साइड। चलिए रोहित जी, ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर संदीप जी की सलाह। शैलेश सतनी सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप सर से पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है, मैंने एचडीआईएल 1000 शेयर बाय किया था जी, तो मेरे को उसको होल्ड करना चाहिए कि किस भाव पे? जाना चाहिए? किस भाव पे खरीदा आपने? मैंने खरीद किया था वो तो 150 के आसपास से खरीद किया था। 150 के आसपास की खरीद थी आपकी एचडीआईएल पर। संदीप सर क्या राय देंगे आप शैलेश जी को? नहीं, देखिए सब जंक स्टॉक्स है, इनको ध्यान रखना चाहिए था इस चीज का। जब कोई कंपनी के प्रोमोटर्स के पूरे 99% शेयर्स प्लेज थे, और ये तो बहुत ही डिस्कस स्टोरी थी और गजब का मतलब इसमें प्रॉब्लम्स रही है कंपनी में। तो मैं तो बिल्कुल, मेरे को लगता है कि ट्रेडिंग होती भी है कि नहीं पता नहीं, और 4 सितंबर के बाद ट्रेडिंग हुई नहीं है। सो आई फील कि बिल्कुल भी डिस्कसेबल आइडिया नहीं है ये, और अब इनके पास पड़े तो जंग समझ के होल्ड करके रखें। एब्सोल्युटली, इस तरह के जंग जो शेयर्स होते हैं उसमें आप निवेश करने से पहले आप 1000 बार सोचें, ये भी हमारी सलाह रहेगी। बहरहाल अगले हमारे कॉलर हैं नीरज कुमार नोएडा से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। नीरज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल सर। संदीप जी नमस्कार। मैं आपके जो व्यूज है काफी सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी राय जो देते हैं। मेरे 3 शेयर है, उससे आपकी सलाह चाहिए। मेरे पास 100 शेयर है इंडियन बैंक के एट द रेट ऑफ 141.50। फिर मेरे पास 100 शेयर है एमएसटीसी मिनरल स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेशन एट द रेट ऑफ 315। और मेरे पास 500 शेयर है सब सेंट्रल कैपिटल, जब वो बैंक की बात हो रही थी, एट द रेट ऑफ 47.60। तो क्या करना चाहिए साहब इसमें? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 1-2 साल रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन बैंक, सेंट्रम एंड एमएसटीसी, ये 3 इनकी क्वेरीज हैं। इंडियन बैंक है एट द 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 141.50। ठीक है सर, एमएसटीसी और सेंट्रम पर ना? हाँ, एमएसटीसी 315 पर लिए थे। ओके, ऑल राइट। संदीप सर प्लीज नीरज जी को राय दें। देखिए, सेंट्रम के ऊपर मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट यस इंडियन बैंक ही शुड कंटिन्यू होल्डिंग इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे प्रॉफिट से बैठे, कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एंड एमएसटीसी मुझे बढ़िया लगता है, सरकार का जो ऑक्शन वाला मॉडल है उसको ये कंपनी देखती है, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है, तो बिल्कुल होल्ड करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी एंड लाइकिंग माय ओपिनियन, एंड आगे भी कोशिश करूंगा कि आपके उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूं। चलिए, तो ये है सलाह नीरज जी के लिए। अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले हमारे कॉलर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। अशोक जी स्वागत है आपका, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल सर। हाँ हेलो जी। हाँ हेलो। हाँ अशोक जी पूछिए सवाल। हाँ गुड इवनिंग सर। मैंने रेनू का शुगर लिया था 25 रुपीज में इन मार्च लास्ट ईयर। ओके, तो व्हाट शुड आई डू? ऑल राइट, रेणुका पर अशोक जी को क्या सलाह देंगे संदीप सर? देखिए, शुगर स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं और रेणुका शुगर भी ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया बात है पहले जो इश्यूज थे वो सब हटने के बाद अब रेणुका शुगर स्ट्रॉन्गर हैंड्स में भी गई है।
तो बिल्कुल मेरे हिसाब से होल्ड करके रखें। और उससे भी बढ़िया अगर ये कोई दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे कि द्वारिकेश शुगर है या धामपुर शुगर है, इन पे ध्यान दिया जा सकता है। बलरामपुर चीनी या फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं मुझे, वैल्यूएशंस वाइज भी बेहतर लगते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी से ज्यादा, तो बिल्कुल वहां पे ध्यान दें। बाकी ओवरऑल शुगर सेक्टर पे बुलिश हूं। क्रूड ऑयल जब चलता है तो शुगर की थीम भी चलने लगती है, इथेनॉल की थीम भी चलने लग जाती है। सो शुगर स्टॉक्स काफी दिनों बाद अंडर प्ले करने के बाद अब सेक्टोरल रोटेशन में या चर्निंग में अब वापस से इस सेक्टर पे ध्यान पड़ा है। तो मेरे हिसाब से रेणुका शुगर वैसे होल्ड करे, एग्जिट ऑन बाउंस एंड स्विच टू अनदर शुगर स्टॉक जैसे कि बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और डालमिया शुगर भी है, और प्लस मैंने एक और द्वारिकेश शुगर बोला। चलिए, तो अशोक जी ये है आपके लिए सलाह शुगर स्टॉक्स पर। और आशीष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से ही। आशीष जी स्वागत, पूछिए सर अपना सवाल। माफ कीजिएगा, ये व्हाट्सएप के थ्रू आशीष जी का सवाल आया हमारे पास, और आशीष पांडे जी की क्वेरी रिलेटेड है ड्रीम फोक्स से। इन्होंने ये 534 के भाव पर लिया है आशीष जी ने, तो संदीप सर क्या करना चाहिए आशीष जी को ड्रीम फोक्स पर? देखिए होल्ड करके रख सकते हैं। देखिए जितना भी एयरपोर्ट पे ट्रैफिक बढ़ता है तो ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहती है, और ये कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया, मैंने मैनेजमेंट को सुना अनिल जी के शो में, काफी इंप्रेसिव मैनेजमेंट है। सो ओवरऑल अभी माहौल भी चल रहा है और प्लस ऐसी सर्विसेज देने वाली एक यूनिक कंपनी है, तो वैसे मैं फ्रेश रिकमेंडेशन या फ्रेश एंट्री की राय नहीं देता, बट यस चूंकि होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सोमवार के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 60 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह के संकेत मिलते हैं और सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ एक्शन दिखाते हैं। लेकिन भारतीय बाजार एक बार संकेत भले ही वहां से ले लेंगे, लेकिन ट्रेड करेंगे अपने दम पर। अगर ग्लोबल संकेत मजबूती के साथ मिले तो पूरी संभावना है कि सोमवार को ही आप 20,000 की तरफ तेजी से बढ़े, और अगर ग्लोबल संकेत कमजोरी वाले आ गए तो फिर आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बता देता हूं, और वो है 19,650 से 19,725। इस रेंज में निफ्टी में आप पक्के तौर पर उम्मीद कर सकते हैं कि खरीदारी आएगी, और 19,900 से 20,000 की रेंज है जहां हल्की फुल्की सप्लाई। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,000 के पार निकलने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ना ही है। अब जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के लिए 44,850 44,950, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तर पर 45,400 से 45,600 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। सो ओवरऑल मूड, माहौल, सेंटीमेंट और बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव है। बायो डिप्स का मार्केट है, तेजी और बढ़ने की उम्मीद है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी अगले हफ्ते फिर से मजबूत रहेंगे। बस आप सही स्टॉक, सही सेक्टर सेलेक्ट करके या फिर इंडेक्स में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बने रहें, टिके रहें। ये बाजार अभी भी कुछ और मजबूती दिखाने के लिए अगले हफ्ते तैयार होता हुआ दिखेगा। और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए मैम, सोमवार ऑप्शंस के जरिए कहाँ मौके बन रहे हैं? जी नमस्कार दीपक जी। तो ऑप्शन के जरिए पहला कॉल मेरा जो रहेगा वो है ऑटो स्पेस में से टाटा मोटर्स। यहाँ पे पूरे ही ऑटो स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है जैसे ही हम सितंबर सीरीज में एंटर किए हैं, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में इसमें काफ़ी अच्छी तरह से खरीदारी हो रही है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक अब तैयारी कर रहा है एक अपमूव के लिए, तो काफ़ी एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड बनते हुए दिख रहा है इस स्टॉक में। तो यहाँ पे 630 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसको 14 के आसपास खरीदे, 9 रुपए के स्टॉप लॉस और 24 रुपए के एक टारगेट्स के लिए। दूसरा कॉल मेरा रहेगा BEL पे। यहाँ पे पूरे ही स्पेस में एक काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और एक टेलविंड मिलते हुए दिखेगा। स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और इसमें हमने देखा है कि अच्छे मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 144 के एक कॉल ऑप्शन में खरीदारी करें। 4 के भाव में चल रहा है, 2 रुपए के स्टॉप लॉस और टारगेट 8 के लिए। टारगेट 8 के लिए तो टाटा मोटर्स और BEL ये हैं ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी के लिए। टाटा मोटर्स में 630 कॉल ऑप्शन खरीदारी की सलाह, 9 का स्टॉप लॉस, 24 के टारगेट के लिए आपको लगाना है, और BEL 144 कॉल ऑप्शन की खरीदारी की सलाह, 2 का स्टॉप लॉस और 9 का आपको टारगेट लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका। और चलिए अब वापस चलते हैं संदीप जी के पास और संदीप जी से जानते हैं
मंडे के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी, संदीप सर। बिल्कुल, मंडे के लिए जो इंट्राडे एफएनओ पिक में जो लाया हूं वो है एक्सिस बैंक। बात करते करते शुरुआत में कमेंट्री के टाइम पे मैंने नाम जिक्र किया था और बेहतरीन लग रहा है मुझे। सारे बैंक जो आईसीआरआर की जो न्यूज है वो बहुत बढ़िया रही। बैंक निफ्टी वापस से परफॉर्म करने लगा और वो भी अब कैचअप कर रहा है। तो उनमें से देखिए एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं, अब धीरे धीरे करेंगे भी। तो एक्सिस बैंक उन सब में से मुझे ज्यादा बढ़िया लग रहा था। तो बिल्कुल 981 पे बंद हुआ है, 993, 997 का टारगेट लगा है, 973 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे एक्सिस बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आपने वक्त निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के लिए दी, इतनी उनकी क्वेरीज का आंसर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।